लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने आर्मी को एक बड़ा तोहफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला। आर्मी को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इंतजामिया ने आर्मी को 1338 कनाल जमीन देने का फैसला किया है। जमीन मिलेगी सोनामर्ग और गुलमर्ग में, यह इंतजामिया ने तय कर दिया, निशानदेही कर दी है और महकमे माल की जानिब से यह मंजूरी दी गई है। यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आर्मी को एक बड़ा तोहफा 1338 कनाल जमीन की शक्ल में देता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने आर्मी के लिए 1338 कनाल की जमीन की निशानदेही कर दी है और यह तमाम अराजी गुलमर्ग और सोनामर्ग में उन्हें दी जाएगी। कॉप्स कमांडर की जानिब से दरखास्त की गई थी, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आर्मी को जमीन देने का हुक्मनामा जारी कर दिया है और यह हुक्मनामा महकमे माल यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आर्मी ने दरखास्त की थी कि सोनामर्ग में वो ट्रांजिट कैंप बनाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें जमीन चाहिए, लेकिन उस वक्त सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उसकी सख्त मुखालफत की गई थी, जिसकी वजह से यह मामला तब से अब तक ठंडे बस्ते में था। लेकिन अब इंतजामिया ने हुक्मनामा सादिर कर दिया है, जिसके मुताबिक आर्मी को गुलमर्ग और सोनामर्ग में ट्रांजिट कैंप के लिए 1338 कनाल जमीन उन्हें दी गई है। जराये का कहना है कि आर्मी के पास पहले से ही 4,28,000 कनाल जमीन है, जो स्ट्रेटेजिकल अहमियत के हामिल है और अब मजीद उन्हें जमीन दी गई है। महकमा माल की जानिब से 31 दिसंबर 2021 को आर्मी के इस मुतालबे को मंजूरी दी गई है। दस्तखत किया गया है कि आर्मी को 1338 कनाल जमीन दी जाएगी और वो भी सोनामर्ग गुलमर्ग में। इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? ये नई खबर आ रही है आर्मी को जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा तोहफा और वो भी 1338 कनाल अराजी की शक्ल में। बिल्कुल, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो यही है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कॉप्स कमांडर की तरफ से जो दरख्वास्त बहुत पहले की ज़ेर समाअत थी, उस दरख्वास्त को जो है वो मान लिया और बाज़ाब्ता तौर पर एक SO 443 जारी किया गया है, जो हमें हमारे सूत्र जो हमारे सोर्सेज हमारे हैं सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, उनकी तरफ से ये जानकारी दे दी गई और ये कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 3 के तहत बाज़ाब्ता तौर पर 1338 कनाल जमीन जो है वो आर्मी को दी जाएगी और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है, स्ट्रेटेजिकल क्लियरेंस और स्ट्रेटेजिकल एरियाज डिक्लेयर किए जाएंगे। यानी आर्मी वहां पर मूवमेंट अपने तरीके से करेगी, स्ट्रेटेजिकल एरियाज में वो ट्रेनिंग करना हो वो कर सकती है और अपना जो हटमेंट्स बनानी हो वो बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1338 कनाल जमीन जो है वो स्ट्रेटेजिकल एरिया डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर आर्मी अपनी ऑपरेशन चला सकती है। लेकिन जब ये अप्रूवल दिया गया है तो इसमें ये साफ कर दिया गया है कि एनवायरनमेंट यानी माहौलियात का माकूल ख्याल रखा जाए, माहौलियात को बिगाड़ने की किसी भी कीमत की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये दो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर ये जमीन दे दी गई है। तीसरी बात जो इसमें की गई है कि जो बाकी कानून होंगे स्टेट गवर्नमेंट के वो भी इतलाक होगा, यानी अगर कहीं पर डिमार्केशन करनी हो, कुछ और कानून होंगे जो आर्मी कभी कहती है कि हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लास में लिखा गया कि स्टेट के जितने भी कानून होंगे वो उन्हें मानने होंगे। और तीसरी बात, कॉप्स कमांडर को यह भी कह दिया गया है कि किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई आदेश इस पूरे मामले पर आता तो उसको मानना लाजमी होगा। तो दो हमारी सयाहती मकाम है, एक गुलमर्ग और एक सोनमर्ग, इन दोनों को मिलाकर ये जमीन बनती है 1338 कनाल, जिनमें गुलमर्ग के लिए 1034 कनाल के करीब जमीन को स्ट्रेटेजिकल एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है और सोनमर्ग के अंदर 354 कनाल 354 कनाल की जमीन जो है इसको स्ट्रेटेजिकल एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया है एज पर SO 443 जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। और नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई है। आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को भी इस बात का इल्म होगा कि 17 जून को जब GC मुर्मू साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे तो उस वक्त भी इस तरीके का माहौल ये बात सामने आई थी कि स्ट्रेटेजिकल एरियाज को डेवलप करना और आर्मी ने रुकेश दी थी। 17 जून का ये वाकया है जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को हेड करते थे GC मुर्मू साहब। तो उस वक्त बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का जो हमारा एक्ट 1998 है और डेवलपमेंट एक्ट जो हमारा 1970 का है, उसी में तरमीम करके ये सारी फाइल आगे बढ़ा दी गई थी। लेकिन
उसके बाद मामला काफी उस वक्त हंगामा खेज हुआ था जब आर्मी ने प्रपोजल मूव किया था कि हम ट्रांजिट कैंपसी बनाएंगे सोनमर्ग में, और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफी एतराजात किए, कोर्ट के अंदर मामला चला गया और ये मामला किसी हद तक रुक गया था क्योंकि ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए ये कहा गया था कि इकोलॉजिकली ये जो माहौलियात के हिसाब से जी सोनमर्ग काफी हाइपर सेंसिटिव और वहां पर इस तरीके की मूवमेंट करना, इस तरीके से करना ठीक नहीं होगा और ठंडे बस्ते में ये था। लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि SO 443 को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 1338 कनाल जमीन जो है स्ट्रेटेजिकल डिक्लेयर की गई है और ये दोनों जमीनें गुलमर्ग और सोनमर्ग के अंदर है। इससे पहले आपको याद होगा कि अभी तक, जैसे आप खुद अभी बता रहे थे, 2013 में जब हुकूमत थी स्टेट जम्मू कश्मीर की, तो उस वक्त असेंबली के अंदर एक डाटा पेश किया गया था और उस डाटे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पास जो आर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर है उनके पास 4028 कनाल जमीन ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त तक दे दी गई थी और उसके बाद ये नई डेवलपमेंट होगी जहां पर 1338 कनाल स्ट्रेटेजिकल क्लियरेंस और स्ट्रेटेजिकल एरिया जो है जिन्हें डिक्लेयर किया गया और 31 दिसंबर जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए, इस खबर की शुरू से आखिर तक के तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने।